कहें मैं क्या क्या सेवा कर सकता हूं। साक्षात तपोमय दिव्य रूप लेके आप प्रकट हुए हैं। बामन भगवान ने पहले तो मना किया, कुछ भी नहीं चाहिए, बहुत जबरदस्ती किया। तो कहा 3 पग भूमि दे दो। किसी ने कहा प्रथम बुद्धि बाणिया, मध्यम बुद्धि जाट, मंद बुद्धि कोड़िया, बामन चौपर पाट में। कुछ नहीं मांगना आता महाराज। मांगना ही होता 2-4 एकड़ मांग लेते, 10-5 करोड़ की फैक्ट्री मांग लेते, कुछ नहीं। तो भगत आज भी यही हाल है, कुछ भी दे दो आप। पंडित जी क्या खर्चा आएगा, माता जी देख ले रहा अपने हिसाब से। बामन को मांगना नहीं आता, कमाना नहीं आता, कमाना बनियाओं को आता है। इसलिए कहा प्रथम बुद्धि बाणिया, मध्यम बुद्धि जाट, मंद बुद्धि कोड़िया, बामन चौपर पाट। अब महाराज बलि ने हा कर दी। शुक्राचार्य जी देख रहे हैं ऐसा बामन कौन आए जो 3 पग भूमि मांग रहा है। ध्यान लगा के देखा है तो बामन नहीं है तो सबका बाप है, नारायण है। ए बलि रुक 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 रुक, संकल्प मत करिए। बलि बोले हम देने की वचन दे चुके हैं। शुक्राचार्य जी ने पूरा ज्ञान दिया। किसी लड़की की शादी रुकी हो तो कोई वृत्त मारे, जब किसी के प्राण संकट में हो तो गो ब्राह्मण का अहिंसा हो रहा हो तो ऐसे में झूठ बोलना चाहिए। तुम्हारी संपत्ति जा रही है, झूठ बोलो, पाप नहीं लगेगा, नहीं देंगे बोलो। बलि बोले ना, बामन होगा तो 3 पग ले जाएगा और जगत पिता नारायण होगा तो जगत उसी की है, उसी को सौंप दूंगा, मुझे कोई चिंता नहीं है। बाली ने दे दिया। भगवान ने 2 पग में पूरा दुनिया त्रिलोक नाप लिया। बाली से कहा 3रा पग कहाँ रखूं। बाली ने कहा प्रभु मेरी संपत्ति आपको दी है, मैं अभी खालिस हूं, मुझे आपने नहीं नापा। संपत्ति अलग चीज है, संपत्ति वाला अलग चीज। आपने अपना मकान दे दिया किसी को, आपको तो अपने को तो नहीं दिया ना। हम तो अलग हैं, मकान दिया आपको, लो जी अब हमें अपना लो। पदम तृतीयम कुरु सृष्टि में निजम। भगवान ने बाली के मस्तक पर अपना 3रा पग रख दिया और बाली को अपना कर लिया। महाराज प्रहलाद जी प्रसन्न हो गए, वाह मेरे वंश में ऐसा कोई हुआ जिसने स्वयं को भगवान को समर्पित कर दिया। बलि महाराज बलि के यज्ञ में भगवान पहुंचे और आज स्वयं को बलि ने भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। आगे भगवान की मत्स्य अवतार की कथा है, उसको प्रणाम। अब हमारे पास 9वें स्कंद है। 9वें स्कंद में 24 अध्याय हैं। 13 अध्याय में सूर्य वंश का वर्णन है, 11 अध्याय में चंद्र वंश का वर्णन है। कुल मिला के 24 अध्याय हैं। हमारे पास 24 मिनट भी नहीं है, मुश्किल है। तो फिर भी कुछ प्रसंगों का स्पर्श करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। परीक्षित ने कहा कि भगवान वैवस्वत मनु की वंश परंपरा आप कृपा करके सुनाइए। तो वैवस्वत मनु के तप से महाराज इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हुए और कोई वशिष्ठ के श्राप से शूद्र भी हुए। मनुपुत्र सरस्वती बहुत निष्ठावान राजा थे। उनकी पुत्री का नाम था सुकन्या, जिनका विवाह च्यवन जी के संग हुआ। आप सब सुने होंगे प्रसंग। राजा वन में गए थे तो सुकन्या से अपराध हुआ। च्यवन जी तप में बैठे थे। महाराज वो खेलते खेलते सखियों के संग एक महाराज लकड़ी का जो टुकड़ा था एक, तो उसने डाल दिया तो च्यवन जी की आंखें में लगी। तो च्यवन जी रूठे, राजा परेशान हुए, पुत्री का विवाह किया और अश्विनी कुमार की कृपा से च्यवन जी को दोबारा जवानी प्राप्ति हुई। ये सुंदर प्रसंग यहाँ आता है। और नभक के पुत्र हुए नाभाग और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। महाराज अम्बरीश भगवान के परम लाडले भक्त हैं। राज्य की चिंता नहीं, भगवान पे डिपेंडेंट है। कहा ठाकुर जी तुम संभालो। देखो जैसे एक बालक अपने पिता पे निर्भर रहता है, मेरी बात सुनना। भगवान ने गीता जी में कहा है कि जो व्यक्ति सब कुछ छोड़कर मेरी शरणागति को ग्रहण कर लेता है, मैं उसकी पूरी जिम्मेवारी लेता हूं।
तेसाम नित्य वियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अब हम क्या करते हैं, हम आधा डिपेंड होते हैं। जैसे बच्चा है तो पूरे माँ बाप पे डिपेंड है, वो माँ बाप पे छोड़ देता है कि जो करना है करो, तो माँ बाप भी उसका पूरा ख्याल रखते हैं। पर जब लड़का बड़ा होता है तो बोले अरे बच्चा दिख नहीं रहा, बोले अपने दोस्तों के संग घूमने गया होगा, अब डिपेंडेंट नहीं रहा, तो ध्यान कम रखते हैं। सच्ची बात है कि नहीं, बताओ ईमानदारी से, सही बात है ना। इसी प्रकार जब तक भक्त स्वयं को पूरी तरह से भगवान को समर्पित नहीं कर देता, तब तक भगवान भी आधा अधूरा ख्याल रखते हैं। जितनी अच्छी और जितनी क्वालिटी वाली हमारी समर्पण होगी, उसी प्रकार से भगवान हमारा ख्याल रखते हैं। हमारा समर्पण वाणी का होगा तो उसी हिसाब से, और हृदय का होगा तो उसी हिसाब से। ध्यान दे के सुनना, अम्बरीश ने स्वयं को समर्पित कर रहा था, किया था, तो भगवान ने सुदर्शन को अम्बरीश की सुरक्षा के लिए रख दिया था। एकादशी का व्रत करते थे। एक दिन द्वादशी के प्रातःकाल दुर्वासा मुनि आ गए, स्वागत किया। बोले महाराज कुछ पाओ, तो बोले हम अभी अपना नियम करके लौटते हैं, गंगा जी में स्नान करके। गंगा जी गए तो लौटे नहीं। पंडितों ने कहा कि अम्बरीश जी चरणामृत पी लो, तिथि निकला जा रहा है। तो अब महाराज अम्बरीश जी ने चरणामृत पिया, इतने में दुर्वासा आए। उनको लगा अम्बरीश जी ने भोजन कर लिया होगा, और जटा से महाराज एक राक्षसी उत्पन्न किया, अम्बरीश जी के पीछे लगा दिया। गुस्से में भगवान का सुदर्शन सेवा में था, तत्काल महाराज राक्षसी का वध किया और दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया। महाराज दुर्वासा जी भगे भगे गए, कैलाश पहुंचे। शंकर जी ने वेलकम किया, आओ महाराज बैठो, कैसे आना हुआ। दुर्वासा जी बोले हमारी अटेंडेंस बाद में लगाना, पहले इस चक्र को शांत करो। क्यों महाराज ऐसी ऐसी बातें। शंकर जी बोले जो भक्तों का अनादर करें उसको बचाने की क्षमता मुझ में नहीं, अब जाओ जिसकी चक्र है उसके पास। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने रोक दिया। अब नारायण के पास गए और नारायण को जाके एक लात मारा खींच के। महाराज आज भी आपके घर में लड्डू गोपाल होंगे तो दुर्वासा जी के चरण चिन्ह मिलेंगे आपको उनकी छाती पर। हाँ, एक लात खींच के मारा। तुम नारायण दुष्ट कहेंगे, तुम्हारे सर पे कोई नहीं है, तुम्हारा जो मन करे सो करोगे। भगवान ने कहा हम स्वतंत्र नहीं है, तुम स्वतंत्र नहीं हो। अहम भक्ता पराधीनो है स्वतंत्र द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयोर्भक्तिर्भक्ति जन प्रिय। कहा कि मैं भक्तों के अधीन में हूं, भक्त जैसा चाहे मुझे बना देता है, मैं वैसा बन जाता हूं। तुम जाओ, जिसका अपराध किया उसे क्षमा मांगो। तो महाराज अम्बरीश के पास आए, अम्बरीश से क्षमा मांगी, अम्बरीश ने सुदर्शन को शांत किया, दुर्वासा जी को भोजन कराया। ऐसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसी सूर्य वंश में आगे जाके खट्टवांग नाम के राजा हुए। खट्टवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, और अज के दशरथ, और दशरथ जी के यहाँ तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांसेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया। बोले राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। दशरथ जी के घर में साक्षात नारायण प्रकट हुए और माँ कौशल्या देख के आनंदित हो गई। तो बाबा तुलसी ने लिखा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन विरामा तनु घन श्यामा आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कर दुई कर जोरी
तोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण वनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावहि श्रुति संता सोम महित लागे जन अनुरागे भयउ प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी उपहासी सुनत धीर मति फिर न रहे उपजा जब ज्ञान तब मुस्काना चरित बहु विधि की न चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लय माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ दात यह रूपा की जय शिशु लीला अतिशयशीला यह सुख परमानोपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा यह चरित जो गावै हरिपद पावै तेन परई भवतूपा विप्रधेनु सुत संगहित लेन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय माता कौशल्या के यहाँ भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। महाराज इस एक स्तुति का अगर चर्चा करें तो 3 घंटे 4 घंटे चाहिए कम से कम, तब जाके आनंद आएगा। लगभग 2 वर्ष पूर्व में यही रजौरी गार्डन में काली कमली माता मंदिर है, वहां पर राम कथा किया था मैंने। तो 1 दिन का पूरा सत्र केवल इस स्तुति में निकाला था, केवल इस स्तुति के विषय में चर्चा की। पूरा सत्र, एक समय की कथा केवल इसी बात पे टिकी, स्तुति पर। तुलसी बाबा ने क्या लिख दिया, भय प्रकट कृपाला। कौन प्रकट हुए? कृपाला, जो कृपा करते हैं सब पर। दीन दयाला, जो दीनों के हितौषी हैं, वे प्रकट हुए कौशल्या के हित में। एक शब्द इसमें आगे जाके एक पंक्ति आती कि माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। भगवान जब प्रकट हुए तो 4 हाथ लेके प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म लेके। माता कौशल्या बोली बेटा आया है कि बाप आया है, समझ में आया रे मुझे। अरे प्रभु, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और ऊपर से महाराज स्माइल दे रहे हैं। कौशल्या माई बोली ये कैसा बालक है, सब रोते हैं, ये हंस रहा है, बताओ। माता बोली रो, छोटे हो जाओ थोड़े से, क्या इतने बड़े बन के आए, वो हंसना वसना बंद करो। भगवान बोले हमारा नाम तो आनंद कंद है, हमें रोना आता ही नहीं महाराज। माता बोली आता नहीं तो सीख लो, पर रोना पड़ेगा। तो देखो हमारा भगवान कितना दयालु है। जब माता ने कहा कि प्रभु मुस्कुराना नहीं रोना है, मेरे रोने से अगर तुझे आए हंसी तो मैं रो रो के तुझे हंसाया करूं। भगवान ने रोना प्रारंभ किया, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। होए बालक सुरभूपा, जो देवताओं के भी देवता हैं, राजाओं के राजा हैं, वे हरि
माता कौशल्या के एक बार कहने पर बालक बन गए और रोना प्रारंभ किया। माता कौशल्या खुशी से गदगद हो गई महाराज। तो हरि अपने भक्त को खुशी देने के लिए रोने को भी तैयार हैं। देखो कितना सुंदर प्रसंग है। रामचरित्र बहुत सुंदर है, आप सब जानते हैं। और समय का अभाव है, इसलिए भगवान राघवेंद्र सरकार को यहीं से हम प्रणाम करते हैं। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय। विदर्भ देश में महाराज भोज हुए और इन्हीं से भोजवंशी यादव हुए। और देवक्य देवकी सहित 7 कन्या और 4 पुत्रियां थीं। सुर का विवाह मारिसा के संग हुआ और वासुदेव आदि 10 पुत्र हुए। और राजा कुंती भोज को एक कन्या हुई और महाराज उनका नाम है कुंती। सूर्य से पुत्र हुए, बाद में 5 पांडव हुए, आप जानते ही हैं। इसी वंश परंपरा में देवकी और वासुदेव के यहाँ भगवान, देवकी और वसुदेव के यहाँ भगवान का नाम वासुदेव है। वसुदेव के पुत्र होने की वजह से भगवान प्रकट हुए। भगवान सुखदेव कहते हैं प्रकट हुए मथुरा जेल में, गोकुल गए, बाल लीलाएं की, वृंदावन आए, रास किया, कंस को मारे। गुरुदेव सांदीपनि के यहाँ अध्ययन करने गए, भगवान लौट के आए, द्वारिका चले गए, द्वारिका रुक्मिणी के संग विवाह कर ली और भगवान अपने लीला को करके अपने धाम चले गए। कृष्ण कथा पूरी हो गई। ठीक है? नहीं? हाँ, बस परीक्षित ने भी यही कहा, प्रभु ये क्या कर रहे हो आप? 2 मिनट में कृष्ण कथा खत्म। मैं 4 दिन से इंतजार कर रहा हूं कि आप कब उन प्रभु के बारे में बताएंगे जिन्होंने मेरी रक्षा की। मैं मां के गर्भ में था तब महाराज अश्वत्थामा के बाण से जिन प्रभु ने रक्षा की उनकी कथा तो आपने मिनट में पूरी कर दी। तब भगवान सुखदेव कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब महाराज अधर्म बढ़ने लगता है, जब जब पृथ्वी में पाप बढ़ने लगता है, तो भगवान प्रकट होते हैं। राजा ने कहा कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम् यदुश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्रांसेन अवतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसनम्। यदुकुल में जो भगवान प्रकट हुए विष्णु, उनके बारे में आप अच्छे से बताइए। भगवान सुखदेव कहते हैं जब पृथ्वी दुखी होती है तो महाराज गाय का रूप बनाकर भगवान के पास जाती है और निवेदन करती है कि प्रभु पृथ्वी में पाप बढ़ गया, आप आइए और हमारे ऊपर कृपा कीजिए। भगवान ने खूब सांत्वना दिया, जाओ। इधर देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न हुआ। वो कंस महाराज छोड़ने जा रहा था। हमारे ब्रज में कहावत है, नमन नीच की अति दुखदाई। अगर नीच आदमी हांजी हांजी करने लगे तो समझो खतरा है। समझ रहे मेरी बात? अब कंस बोला मैं छोड़ने जाऊंगा। आकाशवाणी हुई, जिस बहन को छोड़ने जा रहा है उसका बेटा तेरा सत्यानाश करेगा। अष्टम गर्भ और बता दिया। कंस महाराज जेल में डाल दिया। वसुदेव जी ने समझाया, कंस ने छोड़ दिया। नारद जी आके उल्टी बात पढ़ा गए। महाराज 8 गिन के शुरू से हर एक को 8 बना दिया। अब महाराज 6 गर्भ जो बालक उत्पन्न हुए कंस ने मार दिया। सप्तम में बलराम जी आए, योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में गए। अष्टम गर्भ के रूप में भगवान नारायण माता देवकी के गर्भ में आए और वेदों ने स्तुति किया कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य
सत्यस्य सत्यम सत्य नेत्रम सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्ना। हे भगवान है नारायण, आप सत्य स्वरूप हैं। हे सत्य, आप पृथ्वी में कुछ काल के लिए पधार रहे हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। माता देवकी के गर्भ को प्रणाम किया। अब हमारा धीरे धीरे सावन का महीना आने लगा। माता देवकी के मुख में तेज पुंज दिखाई देने लगा। और महाराज पृथ्वी भगवान की स्वागत की तैयारी करने लगी। महाराज सूखे पेड़ अपने आप भरे भरे होने लगे, नदियों में जल साफ होना शुरू हुआ, पुष्प महाराज सुगंध देने लगे और वायु सुगंधित हवा फैलाने लगे। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। महाराज अब धीरे धीरे भाद्रपद का महीना शुरू हुआ है और भगवान श्री हरि वासुदेव बन के वसुदेव के घर में आने वाले हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष शुरू हुआ, पृथ्वी ने स्वयं को श्रृंगारा। बड़ा सुंदर वातावरण का वर्णन है। चिड़िया महाराज अपने बेग से चलने लगी, मथुरा की हवा ही बदल गई। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि आई। सप्तमी तिथि के दिन महाराज ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी तैयारी करने लगे। धीरे धीरे अष्टमी तिथि आई और भाद्रपद कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के दिन में ठीक 12 बजे भगवान सूर्यदेव दुखी होने लगे कि आज रात्रि में भगवान पधारेंगे तो मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा। जब भगवान ने रामावतार लिया ना, तो भगवान सूर्यदेव 6 महीने तक टस से मस नहीं हुए। चंद्र बड़े नाराज। चंद्र ने भगवान से कही, आप सूर्य को इतना प्रेम देते हो, सूर्य वंश में जन्म लिया, 6 महीने तक सूर्य को रहने दिया, कुछ नहीं बोले। भगवान बोले, अगले जन्म में चंद्र वंश में जन्म लेंगे और इस बार हम अपने नाम के बाद तुम्हारा नाम जोड़ेंगे। हमारा नाम राम होगा तो पीछे चंद्र जोड़ लेंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। अब चंद्रमा की मौज है महाराज। भगवान सूर्य दुखी हैं। जैसे सायंकाल हुआ, आज चंद्रमा की गति दूसरी है, शीतलता अलौकिक है, आनंद देने वाली है। रात्रि के 10 बजने लगे, मध्याह्न रात्रि की और रात्रि बढ़ रही है, चंद्रमा पूर्ण होने को जा रहे हैं। और आहा हा, क्यों मथुरा की वायुमंडल की हवा उतनी सुगंधित, महाराज कस्तूरी तिलक का सुगंध फैल रहा है। कंस को आज जवाई आने लगी, नींद आने लगी, सारे दुष्ट सोने लगे। भक्तों ने अपने घर में महाराज दिए जलाने शुरू कर दिए। आज क्या चमत्कार होने वाला है। जैसे हम जगते हैं, मथुरावासी जगने लगे। ब्रह्मा जी ने अपनी तैयारी की, भगवान शंकर ध्यान में बैठे, माता पार्वती ने जगाया।
बाबा डमरू निकालो, आज तो वसुदेव के यहाँ भगवान अवतार लेने वाले हैं। नाग गंधर्व किन्नर सब तैयार होके आकाश मंडल में आए। इंद्र महाराज अपना सिंहासन छोड़ के अप्सराओं को लेके आकाश मार्ग से मथुरा की तरफ देखते हैं। आज मथुरा में ऐसे तो अंधेरा है, पर उस चंद्रमा की शीतलता के कारण मथुरा नगरी महाराज मान लो एक तरफ से चंद्रमा ने सजा दिया है, उजाला ही उजाला है। अब महाराज उजाला हो भी न कैसे, दुनिया को प्रकाश प्रदान करने वाला, उजाला देने वाला गोविंद स्वयं प्रकट होने वाला है। तब महाराज, तब जाके रात्रि के 11 बजने वाले हैं और रात्रि के 11 बजे महाराज पृथ्वी के गड्ढे अपने आप भर गए। वायुमंडल में वायु देवताओं से पुष्प कहते हैं हमें उड़ाकर मथुरा की जेल की तरफ लेके चलो। वायु देवता ने कहा कल तक तो तुम जेल जाने का नाम नहीं लेते थे, आज कहा पुष्पों ने हमें उड़ा लो, हमें ले चलो मथुरा की जेलों की तरफ। और महाराज वायु इतनी जोर से चलने लगे कि जिस कारागृह में माता देवकी थी उसमें धीरे धीरे पुष्प वृष्टि प्रारंभ हुआ। द्वारपाल सो गए महाराज, कंस सो गया। आज माता देवकी के चेहरे पे अलग चमक है, अलग आनंद है। माता देवकी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। क्या कहना, वाह जी वाह। जगत पिता नारायण आज वसुदेव जी को पिता कहने वाले हैं, पिता बनाने वाले हैं। वसुदेव प्रसन्न हैं, देवकी प्रसन्न हैं। अब 11:30 बजने को है महाराज। तब भोले बाबा ने अपना डमरू निकाला, बजाना शुरू किया। और इंद्र ने कहा गंधर्वों से अपना वीणा निकालो, बजाना शुरू करो। भोले बाबा आगे बढ़ चुके हैं। 11:50 हुआ। तब महाराज इंद्र भी हाथ में पुष्प की टोकरी लेके तैयार हो गए। अब 11:55 हुआ। 55 मिनट में महाराज जब 11:55 हुए तब ब्रह्मा जी ने भी महाराज अपनी दाढ़ी से हाथ हटाते हुए हाथ में पुष्प पकड़ लिए। ब्रह्मणी महाराज रोमांचित हो रही है, जगत पिता आज पुत्र बनने जा रहा है, मैं देखूंगी कैसे लगेंगे, कैसा अभिनय करेंगे प्रभु। अब महाराज 11:56 हो गए। पृथ्वी सुगंधित वायु फैलाने लगी। 11:57 में महाराज वायु देवता ने मथुरा की ओर रुख किया। 11:58 हुए तो सारी चिड़िया महाराज पहुंच गई मथुरा के जेल के पास। 11:59 हुए तो मेघों ने मंद मंद बारिश करना शुरू किया। मेघों ने कहा कि मेरे प्रभु क्या कहना, इस बार न काले होंगे न गोरे होंगे, मेघ वर्ण के होंगे। हम खाटू वाले बाबा को क्या बोलते हैं, मेघा श्यामल बिंदु कांति वदनम। मेघ स्वरूप में है, सांवले हैं। ठाकुर जी न काले होंगे न गोरे होंगे, सांवला रूप लेके आएंगे, मेरा भी सम्मान करेंगे, मेरी बिरादरी का कहलाएंगे। तो आज हमारे जो मेघ भी प्रसन्न हैं, सब प्रसन्न हैं। रात्रि के 11:59 गए। 11:59 और 50 हुआ। मथुरा के कारागृह में मंद मंद बारिश की बूंदें आने लगी। कंस को हल्की से ठंड लगने लगी, सो गया गहरी नींद में। अब महाराज 11:59 55 हुए। 55वें सेकंड में चिड़ियों ने आवाज करना शुरू किया ताकि नंदलाला आके रोए भी तो किसी को सुनाई ना पड़े। 11:59 56 हुआ। ओहो कारागर दिव्य लगने लगा। 11:59 57 सेकंड में दिए अपने आप जल गए। 11:59 58वां सेकंड आया। मथुरा की जेल में महाराज सब सन्नाटा छा गया। और जैसे ही 12 बजे बाल कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। बाल कृष्ण लाल की जय। वासुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुष परम जनिष्यते प्रियार्ता संभवन्तु स्त्रिया। क्या कहना महाराज, आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। आज वसुदेव जी के घर में आनंद आया। निशिथे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशया आविरासित यथा प्राच्यं दिसिंदूरिव पुष्कल। माता देवकी के यहाँ बाल कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी ने लिखा वो बालक कैसा था, कहा तमद्भुतम बालकमं भुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा आयुधारियुधम
श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगाम्। महाराज चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए बालक प्रकट हुए। मां देवकी ने हाथ जोड़े, प्रभु ये तो कौशल्या वाली बात हो गई। फिर तब महाराज देवकी वसुदेव ने स्तुति की, प्रभु से विनती की। भगवान ने समझाया कि आप लोगों ने तप किया था, आप मुझे जो है नंद बाबा के यहाँ छोड़ दो। वसुदेव जी बोले हम तो जेल में बंद हैं। भगवान ने कहा सब खोल देंगे, सब खोल दिया। वसुदेव जी भगवान को लेके गए। जमुना जी ने वसुदेव जी को तंग किया, भगवान ने एक टोकरी से लात मारी, जमुना जी नीचे आ गए। माता यशोदा को प्रसव पीड़ा हुआ और महाराज प्रसव पीड़ा से पीड़ित माता यशोदा बेहोश हो गई और वसुदेव जी गए, भगवान को छोड़ा और वहां एक कन्या थी, उसको लेके आए। कंस जगा, मारना चाह, कन्या आकाश में उड़ गई। बोली जगत जननी भगवती माता की जय। आज माता यशोदा श्रृंगार करके महाराज लेटी थी। रात्रि में आज पुत्र हुआ है। नंद बाबा की बहन है सुनंदा, उसको पता चला, भैया के पास गई और बोली भैया बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा बोले काहे बात की बधाई? अरे भैया आनंद है गयो है। का आनंद है गयो? बोले भाभी का 9 लाख का हार दोगे तो बताऊंगी। बोले बता दे, दे दूंगो। नंद बाबा से कहा लाला हुआ है। नंद बाबा दौड़ के गए। जब